राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो जाति ओबीसी में शामिल हो जाती है वो क्षत्रिय नहीं हो सकती। ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण लॉजिक है, क्योंकि 1990 से पहले ओबीसी नाम का शब्द इस देश में नहीं था। ये एक पॉलिटिकल राजनीतिक फैसला था। ऐसी बहुत सारी जातियां हैं दोस्तों जो ओबीसी में आती हैं, लेकिन उनका अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने बड़े वॉरियर थे, कितने बड़े योद्धा थे और उनके राजवंश हुए हैं। उन्होंने लंबे समय तक इस देश पर राज किया है। तो दोस्तों, मैंने आपको कल के वीडियो में हरियाणा के जो क्षत्रिय योद्धा हैं उनकी जानकारी दी थी। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जब पाकिस्तान ने हमारे देश के जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल सेक्टर में 17-18 हज़ार फुट ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा जमा लिया और 140 चौकियों को अपने कब्जे में ले लिया था, तो किस प्रकार से जाट रेजिमेंट तथा अन्य रेजिमेंट में डिप्लॉय हमारे जाट सूरमाओं ने उनके दांत खट्टे किए थे तथा उनको इस देश से निकाल कर भगाने का काम किया था। तो उसमें आके कुछ लोग ये कमेंट कर रहे थे कि आप लोग ओबीसी में आते हो। हरियाणा के जाट कहीं भी ओबीसी में नहीं आते हैं, ना तो राज्य की सूची में, ना ही केंद्र की सूची में। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे राज्य के जाटों के बारे में बताऊंगा जो कि ओबीसी में आते हैं, राज्य और केंद्र दोनों की सूची में, खाली 2 जिलों भरतपुर और धौलपुर को छोड़ के। लेकिन उससे उनके क्षत्रिय होने पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। उनका बहुत ही गौरवमयी इतिहास है। इसी राजस्थान में 2-2 रियासतें जाटों की हुई, भरतपुर और धौलपुर, उसका भी बड़ा ही गौरवमयी इतिहास है। और जो 4 जंग हुई हैं हमारे देश की, बल्कि 5, 1948, 1962, 1965, 1971 और 1999, उसमें इन जाट सूरमाओं ने अपने क्षत्रियता को साबित भी किया है। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं राजस्थान के वो जाट योद्धा जिन्होंने अपना खून बहाकर इस देश की रक्षा करी 1999 के कारगिल के युद्ध में। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं जाट रेजिमेंट से। जाट रेजिमेंट के 22 सूरमा कारगिल के युद्ध में शहीद हुए थे। उनके नाम हैं, उसमें से दोस्तों 9 तो एक ही ज़िले झुंझुनू ज़िले के थे जो कि शेखावटी का ज़िला है। इसके अलावा उसमें 4 सीकर ज़िले के थे, ये भी शेखावटी का ही ज़िला है, तथा एक चूरू ज़िले का भी था, तो ये भी शेखावटी का ही ज़िला है। तो 14 तो शेखावटी के शेर ही थे। उनके नाम सुनिए। नंबर 1 सूबेदार हरफूल कुल्हारी, ये 17 जाट में डिप्लॉय थे। इनका त्रिलोकी का बास गांव है, जिला इनका झुंझुनू है। दूसरे थे लांस नायक खड़ग सिंह, ये 12 जाट में डिप्लॉय थे और नंगली इनका गांव है, झुंझुनू जिला है। तीसरे थे सिपाही रणबीर सिंह, 17 जाट इनमें ये डिप्लॉय थे। मैनपुरा इनका गांव है, झुंझुनू जिला। चौथे सिपाही विजयपाल, 17 जाट, ढका की ढाणी, झुंझुनू। 5वें हवलदार शीशराम गिल, 8 जाट, बिशनपुरा, झुंझुनू। 6ठे नायक राम स्वरूप, 17 जाट, बिसाऊ, झुंझुनू। 7वें सिपाही हवा सिंह, 17 जाट, बांसवाड़ा, झुंझुनू। 8वें सिपाही नरेश कुमार, 17 जाट, भालोट, झुंझुनू। और 9वें हवलदार मनीराम महला, ये थे इंटेलिजेंस ब्यूरो जाट रेजिमेंट में, सीथल गांव, झुंझुनू। तो ये 9 जो जवान थे ये सारे झुंझुनू जिले के थे। अब शेखावटी का दूसरा जिला है सीकर। सीकर के सिपाही शोदान राम, 17 जाट, हरिपुरा, सीकर। दूसरे हैं लांस नायक दयानंद जाखड़, 4 जाट, रहणवा, सीकर। उसके बाद में 12वें नंबर है सिपाही विनोद कुमार, 17 जाट, रामपुरा, सीकर। 13वां नंबर है सिपाही बनवारी लाल, 4 जाट, सोगडोला, सीकर। उसके बाद 14वां नंबर है दोस्तों सिपाही मूलाराम, 4 जाट, बूढ़ी, नागौर। उसके बाद 15वां नंबर है सिपाही हीरा सिंह, 4 जाट, मुकनपुरा, करौली। उसके बाद लांस नायक महेंद्र सिंह, 4 जाट, सूरतपुरा, चूरू। ये फिर शेखावटी आ गया। 17वां नंबर है सिपाही शीशराम, 17 जाट, नौरंगपुर, चूरू। उसके बाद है सिपाही भीखाराम, 4 जाट, पतासर, बाड़मेर। उसके बाद 19वां नंबर है हवलदार भगवान सिंह, 17 जाट, अभोरा, भरतपुर। 20वां नंबर है सिपाही कालूराम जाखड़, 17 जाट, राणौंद, अलवर। और 22वां नंबर है सिपाही अर्जुन बसवाना, 4 जाट, बूढ़ी, नागौर। तो ये 22 रणबांकुरे हैं जिन्होंने जाट रेजिमेंट से शहादत दी थी दोस्तों कारगिल सेक्टर के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ 9 नाम और
जो कि जाट रेजिमेंट में नहीं थे, दूसरी रेजिमेंट में थे। तो राजस्थान से टोटल 31 जवान दोस्तों शहीद हुए थे। नंबर 1 गणपत सिंह ढाका 16 ग्रेनेडियर सियोट छोटी सीकर। नंबर 2 सूबेदार भंवरलाल भाकर 2 राजपूताना थेलड़ी नागौर। नंबर 3 सिपाही प्रभुराम 18 ग्रेनेडियर इंदास नागौर। चौथे राजकुमार पूनिया 18 ग्रेनेडियर भैंसली चूरू। पाँचवें बजरंग नैन 28 राष्ट्रीय राइफल खेड़ी जोधपुर। इसके अलावा छठे वीरेंद्र सिंह 11 राजस्थान राइफल अजान भरतपुर। उसके बाद 7वां नंबर है वेद प्रकाश भारतीय सेना मोहम्मदपुर अलवर। 8वां नंबर है सोहन सिंह सोलंकी 4 राजस्थान राइफल महूर खास करौली। 9वां नंबर है लांस नायक विनोद कुमार 18 ग्रेनेडियर हरतालू चूरू। तो दोस्तों ये हो गए पूरे 22 और 9 31 नाम जो मैंने आपको बताए, जिन्होंने राजस्थान से इस देश के लिए अपनी शहादत दी। राजस्थान वीरों की भूमि है और यहाँ के जाट रियल क्षत्रिय हैं। जब भी समय आता है फौज के अंदर, पुलिस के अंदर, अर्धसैनिक बलों के अंदर इनकी अच्छी खासी संख्या है तथा ये देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान देते रहे हैं। इन सारे शहीदों को नमन। दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से कारगिल के युद्ध में कितनी शहादतें हुई हैं, क्योंकि जो कारगिल का युद्ध था दोस्तों तो जुलाई के महीने में ही भारत ने जीता था और जुलाई का महीने का ये आखिर चल रहा है। इसलिए मैं इन शहीदों को याद करता हूँ, नमन करता हूँ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिए। और दोस्तों अगर आप मेरी आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके जैसी आपकी इच्छा हो मेरी आर्थिक मदद कीजिए, ताकि मैं आगे और जानकारियाँ जुटाकर आपके लिए अच्छे वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।